वहीं सीएम योगी की तरफ से बाघ और भेड़ियों को पकड़ने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। सीएम पूरी तरह से एक्शन में इस वक्त दिख रहे हैं और किसी भी हालत में इन्हें पकड़ना है, इसके लिए निर्देशित किया गया है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग को यह अलर्ट किया गया है, आदेश जारी किए गए सीएम की तरफ से कि जल्द से जल्द इन जानवरों को पकड़ा जाए। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की बात भी सीएम योगी की तरफ से कही गई है कि सीएम की तरफ से कहा गया है कि जागरूकता भी आप फैलाइए, लोग भी सतर्कता बरतें। अतिरिक्त कर्मियों की जो तैनाती है वो लगातार जिलों में की जा रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो कर्मी हैं वो लगाए जा रहे हैं। बहराइच की बात कर लें, सीतापुर की बात करें और लखीमपुर में खास तौर पर जहां जहां पर इन जानवरों का आतंक है वहां पर यह तैनाती लगातार चल रही है। और दूसरी तरफ पीलीभीत में, बिजनौर में भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है अलग अलग टीमों की तरफ से। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें, यह निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी की तरफ से। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर रहें। बिजली ना होने पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था वहां पर की जाए। अगर बिजली नहीं आ रही है तो पेट्रोमैक्स की व्यवस्था और लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। घायल लोगों के परिवारों की हर संभव सहायता तमाम अधिकारी यहां पर करें जिससे कि हर तरीके की मदद यहां पर घायलों को मिल सके। गायत्री का रुख कर रहे हैं और आपको बड़ी खबर बता दें, बहराइच से जहां पर आदमखोर भेड़िए से दहशत फैल गई है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है। भेड़िए के हमले में 51 लोग अभी तक। खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बहराइच में आदमखोर भेड़िए से लगातार दहशत बनी हुई है और यह बताया जा रहा है कि भेड़िया रात में भी हमले कर रहा है। भेड़िए ने फिर से हमला किया है। 10 लोग अभी तक उसका निवाला बन चुके हैं जबकि 50 से ज्यादा लोगों को अभी तक भेड़िया हमला कर जख्मी कर चुका है। आदमखोर का आतंक कब होगा इसका अंत, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि इंसानी खून के प्यासे आदमखोर भेड़िए लगातार जगह जगह घूम रहे हैं। भेड़िए ने फिर से हमला किया और यह बताया जा रहा है कि एक बच्ची पर जानलेवा हमला किया जिससे बच्ची की मौत हो गई है। हमले में बच्ची की मौत की जानकारी मिलने के बाद गांव में दहशत और बढ़ गई है। और आपको बता दें, एक बार फिर से भेड़िया बाहर निकला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में भेड़िए को देखा गया और यह बताया जा रहा है कि कई लोग जिनकी नजर इस भेड़िए पे पड़ी उन्होंने शोर मचाया और भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। इन तस्वीरों को भी कैमरे में कैद कर लिया गया है। तो 2 बुजुर्गों पर हमला किया भेड़िए ने और एक बच्ची की मौत हो गई है भेड़िए के हमले में। जंगलों से बच्ची के शव को बरामद किया गया अपनी मां के साथ। वो बच्ची सो रही थी और इसी दौरान भेड़िया वहां पर पहुंचता है और मां के पास से बच्ची को उठाकर ले जाता है। बच्ची का शव शत विक्षत हालत में मिला है क्योंकि बच्ची के शरीर के कई हिस्सों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया। तो आदमखोर का आतंक जो आपको गायत्री भी बता रही थी लगातार फैला हुआ है। लेकिन देखिए, बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है भेड़ियों के हमले में। भेड़िए के हमले में अब तक 51 लोग घायल हुए हैं। किस तरह से 34 गांव में दहशत का माहौल आप समझ सकते हैं क्योंकि मासूमों पर जानलेवा हमला कर रहा है। मासूम बच्ची की मौत हो गई थी भेड़िए के इसी हमले में और लगातार ये भेड़िया, ये आदमखोर भेड़िया लोगों को अपना शिकार बना रहा है। यही वजह है कि अभी तक लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। रात रात भर पहरा दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। देखिए, बहराइच में 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं लेकिन अभी भी 2 भेड़िए हैं जो उस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। और इस बीच सीतापुर से भी बड़ी खबर आ रही है आदमखोर से जुड़ी ही, जहां आपको बताएं कि भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर दिया है। सीतापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, 3 लोगों पर हमला कर दिया है भेड़िए ने। यानी बहराइच के साथ साथ सीतापुर में भी भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। परसेरा शकीरपुर गांव है जहां पर भेड़िए ने हमला किया है और 3 लोगों को अटैक किया है। 3 लोगों के अटैक की खबर मिल रही है। बहराइच, सीतापुर, हर तरफ आदमखोरों का कहर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही ये निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और चलिए हम सीधे ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की दहशत है, क्या कुछ तैयारियां। मीनाक्षी की तरफ रुक करते हैं। मीनाक्षी, अभी बताइए क्योंकि भेड़िए ने अभी 3 हमले ताजा किए जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। क्या कह रहा है वन विभाग, कब तक इन भेड़ियों को पकड़ा जा सकेगा? गांव वाले कितनी दहशत में? बिल्कुल, देखिए, और अगर हम ऑल ओवर सीतापुर की बात करते हैं तो लगभग 10 लोग हैं जो अभी तक घायल हो चुके हैं। उन महिला से भी हमने बात की थी जिनके ऊपर अटैक किया गया था। उन्होंने अपनी बच्ची को बचाया, उस दौरान उन पर हमला किया गया था। अब हम दूसरे गांव में मौजूद है, कसीमापुर है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी भेड़िए का अटैक हुआ है। आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने बताया कि आपकी बकरी पर अटैक किया गया था और आप पर भी हमला हुआ। जी हाँ, हमारे बच्चा पर हमला हुआ के बाद यहाँ जब छोड़ावा लगे तो हमारे बकरा के हम कानून चिरारी से है।
आप पर भी हमला हुआ? हाँ। इनके पैर में निशान है गायत्री, और इन पर भी हमला किया गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, यहाँ पर डर का माहौल तो होगा, क्योंकि अब आप लोग जहाँ रहते हैं उन बस्तियों में भी भेड़िए ने आना शुरू कर दिया है। जी पूरे गांव में आया सर, मतलब बहुत हम लोग परेशान रात भर हुए हैं। 3 मरतबा आया सर, मतलब बहुत परेशान हुए। बताइए। सारा गांव हमारा नहीं, सब देखी नहीं हम सब लोग। अच्छा, वन विभाग की टीम आई आपके गाँव में? नहीं, टीम तो अभी नहीं, यहाँ पे लोग आ जाए। वन टीम नहीं अभी आई। कोई भी टीम नहीं आई? टीम अभी नहीं सर आई है, आप लोग ही आए अभी। आप लोगों के यहाँ पर भेड़िए ने हमला कब किया था, कितने दिन हो गए? नहीं, कल किया सर, मतलब 8 बजे। 8 बजे जी। सुबह रात को? नहीं, रात में सर। अच्छा। नहीं, सुबह किया, दिन में किया है 5 बजे सर, मतलब जानवर पर। जानवरों पे हमला पहले भी हुआ है या पहला हमला था? पहले हुआ सर, मतलब कल अच्छा, मेरे लमसम 5 बजे। ठीक है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या बता रही थी आप? हमारे धोते कपड़ा पकड़ ली, जब पानी नहीं जाए पकड़ी धोते तब छीटा मारे तब भाग लिया। अच्छा, आपके कपड़े पकड़े और आपने हमला किया तो वो भाग गया? हाँ, भागा। आपने देखा? हाँ, देखे ना। हाँ, देखे ना। जी बताएं। हाँ, इधर जब उधर से नहीं बोला कि धोती पकड़ी भागा है तो इधर सब लोग बैठे रहे डंडा लिए, हम लोग देख लिया। देखिए गायत्री, क्योंकि ये गांव का एरिया है और ऐसे में ये पूरी जो बस्ती है यहाँ पर लोग रहते हैं और इनका कहना है कि भेड़िए के द्वारा हमला किया गया था। इन सब ने देखा है और शोर मचाने पर वो भाग गया है। हालांकि वन विभाग की टीम अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। यहाँ पर बिल्कुल मीनाक्षी, आप जो बता रही हैं कि वहां पर लोग डर रहे हैं क्योंकि उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आसपास के इलाकों में भी बहराइच, सीतापुर, हर जगह आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बहराइच में भेड़िए के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। गांव के बाहर 3 साल की बच्ची का शव मिलने से लोगों में गुस्सा है। बीती रात भेड़िए ने फिर से हमला किया। 3 अलग अलग गांव में भेड़ियों का हमला हुआ है। भेड़िए के हमले में 2 महिलाएं घायल भी हुई हैं। मीनाक्षी अभी बात भी कर रही थी, जिस तरह से घटना हुई है उससे लोगों में बहुत डर है क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही है। हर कुछ दिनों के अंतराल पर जब लोगों को लगता है कि शायद अब भेड़िए पकड़ में आ जाएंगे तो फिर से ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि लोगों में दहशत हो जाती है, डर हो जाता है। और इंसानी खून के प्यासे ये भेड़िए अलग अलग जगहों पर जो मनुष्य हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे उनके टारगेट पर हैं, छोटे बच्चे। 3 साल की बच्ची की मौत हुई है यहां पर। तो बार बार देखिए इस चीज को लेकर पहले ही अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से ध्यान रखने के लिए, सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है क्योंकि घटनाएं थम नहीं रही हैं। जब तक ये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बहराइच से लेकर सीतापुर में लगातार भेड़ियों का आतंक है। लखीमपुर की अगर बात करें तो भेड़िए के बाद अब बाघ की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से लगातार लोग दहशत में हैं। लगातार मैपिंग अब यहां पर फुटप्रिंट्स की जा रही है वन विभाग की टीम की तरफ से और बाघ को पकड़ने के लिए, ट्रेस करने की लगातार कोशिश हो रही है। देखिए, यूपी के 3 शहरों में आदमखोरों का टेरर। बहराइच में भेड़िए का आतंक, लखीमपुर सीतापुर में बाघ की दहशत। कब शिकंजे में आएंगे आदमखोर? यूपी के 50 से ज्यादा गांव इन दिनों आदमखोरों के निशाने पर हैं। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने तहलका मचाया है तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ हजारों लोगों के सर पर खतरा बनकर दिन रात मंडरा रहा है। खासकर सीतापुर में तो आदमखोर बाघ और भेड़िए दोनों का आतंक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जंगल की सीमा लांघकर इंसानी बस्ती में घुसाए आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी कि लोगों की रातों की नींद तो छोड़िए, वो दिन में घर के बाहर कदम रखने से परहेज करने लगे हैं। किसान खेतीबाड़ी छोड़कर घरों में कैद हैं। सभी इस दहशत के मारे दहले हैं कि न जाने कब घात लगाया आदमखोर, कब और किस झाड़ी से निकलकर उन्हें अपना निवाला बना ले। खासकर सीतापुर में तो आदमखोरों ने डबल अटैक कर दिया। यहां भेड़ियों और बाघ दोनों की दहशत कायम है। जिस जगह में अभी मौजूद है यहाँ लगभग 34 से 35 छोटे छोटे गांव हैं जहां पर लोगों का ये दावा है, लोगों का ये कहना है कि 4 बाघ हैं। लोगों से ही सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या दावे हैं और क्या आरोप हैं। कितने बाघ हैं आपके यहाँ और वन विभाग की टीम क्या कर रही है? ऐसा सुना जाता है कि एक बाघिन है, उसके 2 शावक हैं और वन विभाग वाले मेहनत नहीं कर रहे। ये बात गलत है। देखिए, गन्ने का क्षेत्र है
जब तक गन्ना ये पूरा खत्म नहीं होगा वन विभाग के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगभग 4-5 साल पहले एक बाघिन आई हुई थी, वो नदी के किनारे रहती थी, वहीं से उसके 2 शावक, एक बाघ है, बाघ अलग है, 2 बच्चे और बाघिन इधर है। बिल्कुल बिल्कुल भय तो रहता है, क्योंकि खूंखार जानवर है, कभी भी किसी पे अटैक कर सकता है। क्या होता है, जब तक वो अटैक नहीं करता तब तक मन में शांति रहती है कि अभी चलो कोई बात नहीं, लेकिन भय तो 24 घंटे रहता है। हालांकि सीतापुर की सीमा में बाघ देखा तो जरूर गया, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक यहां किसी इंसान को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया। हालांकि गांव में बाघ और उसके शावक के पंजे के निशान देखकर ही लोगों के माथे पर डर का पसीना तैर आया। लेकिन वन विभाग का दावा है कि बाघ को पकड़ने की तैयारी पूरी है और बहुत जल्द आदमखोर पकड़ में आ जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मावली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे।